मशरिक़ वस्ता में लगातार अफरा तफरी का माहौल है। ईरान की तरफ से लगातार मशरिक़ वस्ता में अमेरिका और इजराइल की जो तंसीबात हैं, इनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो इनके ठिकाने हैं, या ये कहा जाए कि अमेरिका के जो एयरबेस है, उन्हें लगातार निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच कतर से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जी हां, कतर में मिसाइल हमला हुआ है और ईरान ने कतर पर मिसाइल हमला किया है और कतर की वजारत दिफा ने बाकायदा इस हमले की तस्दीक की है। कतर पर यह बड़ा हमला हुआ है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में धमाकों की इस बीच आवाजें सुनाई देने के बाद शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। कतर की वजारत दिफा ने बाकायदा तस्दीक की है कि एक मिसाइल हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया गया है। यानी ईरान की तरफ से यह बड़ा मिसाइल हमला किया गया था, लेकिन कतर ने इस हमले को नाकाम बना दिया। यानी ईरान के मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है। पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल इस तरह के हमले हो रहे हैं और ये कतर से ये खबर अब से कुछ ही देर पहले आई है, जहां पर कतर पर मिसाइल से हमला किया गया है और मिसाइल के जरिए से अमेरिका के तंसीबात को निशाना बनाया गया है। दरअसल खास बात यह भी है कि अब तक की जो जंग हुई है, इस जंग में आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता के जितने भी इलाके हैं, जितने भी ममालिक हैं, वहां पर ईरान की तरफ से लगातार टारगेट किया जा रहा है, निशाना साधा जा रहा है। लेकिन खास बात यह है कि कोई रिहायशी इलाकों को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने अभी तक किसी भी रिहायशी इलाके को नुकसान नहीं पहुंचाया है। चाहे दोहा की बात करें, यानी कतर की बात करें, ओमान की बात करें, दुबई की बात करें, और इसी तरह से कुवैत की बात करें, या फिर इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, जितने भी मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, इनकी अगर बात की जाए तो किसी भी मुल्क से कोई इस तरह की खबर नहीं आई है जहां पर रिहायशी इलाकों में या फिर जहां पर जो आम लोग रहते हैं उन्हें किसी तरह का नुकसान अभी तक पहुंचा हो। दोहा से अब देखिए इस बीच बड़ी खबर आ रही है। कतर की राजधानी है दोहा। दोहा के कुछ इलाकों में शदीद धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। इस बीच शहरियों के लिए पब्लिक सेफ्टी अलर्ट जारी किया गया है ताकि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो सकें। वजारत दिफा ने बताया कि कतर की मुसल्लह अफवाज ने मिसाइल को फजा में दिफाई निजाम के जरिए रोक दिया है। तो दरअसल और इस बीच एक बड़ी खबर सऊदी अरब से भी आ रही है, जहां पर सऊदी अरब में भी ईरान की तरफ से ड्रोन हमला किया गया है। लेकिन इन ड्रोन को, ईरान के ड्रोन को पूरी ताकत के साथ एक तरह से सऊदी अरब ने भी इंटरसेप्ट किया है। यानी इन ड्रोन को टारगेट पर लगने से पहले ही एक तरह से तबाह कर दिया गया। और इसी तरह से इराक से भी खबर आ रही है, जहां पर इराक में भी अमेरिका की एम्बेसी को लेकर निशाना बनाया गया और इराक में भी अमेरिका की एम्बेसी पर ड्रोन के जरिए से हमला किया गया है। तो पूरे मशरिक़ वस्ता में दरअसल इस तरह के हमले हो रहे हैं। पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी तंसीबात हैं, अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो अमेरिका की एम्बेसी है, या फिर उसके जो सिक्योरिटी फोर्सेस के रहने के जो जगह हैं, उन सब जगहों को ईरान लगातार टारगेट कर रहा है। और इस बीच ईरान ने कहा है कि मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये जो हमले ईरान की तरफ से हो रहे हैं, ये दरअसल अमरीकी जो मफादात हैं, अमरीकी और इजराइल के जो इत्तेहादी हैं, या फिर उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर और तंसीबात हैं, ये दरअसल उनको निशाना बनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से ईरान पर, तेहरान पर लगातार इजराइल और अमेरिका हमला कर रहे हैं, लगातार आम शहरियों को एक तरह से इन हमलों में मारा जा रहा है। अब तक हजारों लोग इस हमले में एक तरह से मारे जा चुके हैं। इसी का बदला लेने के लिए पूरे मशरिक़ वस्ता में जहां जहां अमेरिकी तंसीबात और अमेरिका के ठिकाने हैं, उन ठिकानों को दरअसल ईरान निशाना बना रहा है।